वीडियो में इस पे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे और टॉपिक आप देख सकते हैं विजिबल भी होगा संसद को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए आज जो है वो पहला यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है समिति में आपका संसद के ऊंचे सदन के जो है वो सदस्य नहीं होते, तो लोक लेखा समिति में होते हैं, प्राक्कलन समिति में आपके नहीं होते हैं, सरकारी जो उपक्रम में संबंधित समिति में भी होते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, लेकिन हमसे असत्य पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 जो है वो असत्य हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सी असत्य हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं, देन कन्फर्म हो जाइएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोक लेखा समिति में 22 जो है वो सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 से सदस्य होते हैं, सभी जो है वो सदस्य लोकसभा से। सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति में जो है वो 22 सदस्य होते हैं और आपका जो है वो स्पेशली जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक जो से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, तो स्पेशली जो है राज्य की सहमति के बिना किया जा सकता है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद जो है वो 253 के अनुसार संसद को यह आपका विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह जो है वो भारत सरकार द्वारा किसी अन्य जो है वो देश के साथ की गई संधि, करार, अविश्राम्य या जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन आदि में आपका किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए विधि बना सकती है। ऐसी विधि जो है वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या जो है उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। ऐसी विधि को आपका किसी राज्य का विधानमंडल उस इस जो आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि इस जो विधि से उसकी जो शक्तियों में कमी आई है। अगला देखेंगे हम। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो स्पेशली जो है वो आपका जो है 25 वर्ष होने चाहिए लोकसभा, 30 वर्ष जो है राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगा। तो 5 साल का अंतर होता है, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं लोकसभा जो है वो सदस्य और राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष जो है राज्यसभा और 35 वर्ष जो है वो आपका राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में आंग्ल जो है वो लोकसभा में आपका आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, तो आपका 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका जो है वो मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। अभी जो है वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है, याद रखिएगा। मेनली आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 में मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। इससे जो है संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न में बताना है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, तो सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चे में कटौती का प्रस्ताव आपका जो है वो प्रस्तुत करना, तो स्पेशली ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चे में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। यह जो है वो संसद के सदस्यों को बजट में परिलक्षित सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने की अनुमति देता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। नीति प्रस्ताव, मिति जो है वो मित व्ययिता जो है वो प्रस्ताव होती है यानी कटौती होती है, टोकन कटौती आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा जो किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्पेशली जो ये आपका सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं, संसद का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित जो काल के लिए स्थगित होने के बाद किया जाता है, किंतु भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है, तो सेकंड सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, लोकसभा का विघटन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके
मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है तो आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद जो है वो 85 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आयुक्त करेगा, किंतु इसके लिए जो है वो उसके एक सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत आपका तारीख के 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या जो मंत्रिमंडल की सिफारिशों पर सदनों को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति जो है वो आपका प्रयोग करता है। स्थगित करने की शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए जो है वो आपका देख सकते हैं कि कथन जो है वो पहला सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि सदन का जो है सत्रावशांश सामान्यतः सदन की अनिश्चित जो है काल के लिए स्थगित होने के पश्चात जो है वो किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसे जो है वो पहले भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद जो है वो 82 के सब 2 के अनुसार उसकी जो है वो बैठक पहले आपका दिन से 5 वर्ष आपका पूरे होने पर निचले सदन को भंग कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन को पहले भी भंग किया जा सकता है। इसे जो है वो तब भी भंग किया जा सकता है। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करने हैं। पहला है लोकसभा में लंबित तो कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर वह व्यपगत हो जाता है, बिल्कुल पहला सही है। अगला देख सकते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत जो है वो हो जाता है, बिल्कुल ये सेकंड भी सही है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने जो है वो दोनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की अपने जो आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो वो पहला और दूसरा आपका राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन टू बी अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित हो तो आपका सदन के विघटन हो जाने पर वह विधेयक निरस्त माना जाएगा, यानी कि पहला कथन सही है। आर्टिकल जो है वो 107 के सब क्लॉज 5 के अनुसार आप देख सकते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर निरस्त हो जाता है, ये जो आपका सेकंड कथन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि अनुच्छेद जो है वो दिया गया है कि अनुच्छेद आपका 108 के सब क्लॉज 5 के अनुसार आपका जो है सदन की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत आपका करने की अपने जो आशय की राष्ट्रपति की सूचना के बाद लोकसभा का विघटन जो है वो बीच में ही हो जाने पर इस जो है वो आपका अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसके विधेयक पारित हो जाएगा, अतः जो है वो आपका क्या होगा कि कथन तीसरा सही नहीं है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से आपका एक विषय यानी थीम का सही प्रतिनिधित्व करता है जिस पर नए जो संसद भवन की आंतरिक जो है वो साज सज्जा आधारित है। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा है, आपका मोर और कमल हो जाएगा, तो बी सही है। देख सकते हैं नए जो है संसद भवन की आंतरिक साज सज्जा लोकसभा कक्ष की मोर और राज्यसभा कक्ष की कमल की प्रेरणा से सुशोभित है। ये जो राष्ट्र की समृद्ध प्रतीकात्मकता को स्पष्ट आपका प्रकट करता है, दोनों आपका मोर और जो है वो कमल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद जो है राज्य सूची में शामिल जो है वो मुद्दों पर कानून बना सकती है यदि दो या दो से अधिक जो है विधायिकाएं इस जो कानून को अधिनियमित करने हेतु संसद को आपका अनुरोध करके प्रस्ताव आपका पारित करती है। अगला देख सकते हैं कि अधिनियमित जो है कानून सभी जो राष्ट्रों राज्यों पर समान रूप से लागू हो, चाहे आपका उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया है या नहीं। इस जो प्रकार के कानून को केवल जो संसद जो है वो संशोधित या निरसित किया जा सकता है, यानी जो है वो केवल संसद संशोधित या निरसित आपका किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि केवल जो है वो आपका दो कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो चलिए डिटेल देख लेते हैं। पहला
डिटेल में बताया जा रहा है कि राज्यसभा के जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जैसे आपका 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे कि राज्य जो है सूची के किसी विषय पर कानून जाए बनाया जाए जो उस जो है वो अ, तो संसद उस विषय के संबंध में कानून बना सकती है, परंतु यह जो है कानून आपका उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा, जिन्होंने उसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रकार के जो है कानून को केवल संसद द्वारा ही संशोधित या निर्सित किया जा सकता है। अगले प्रश्न में बताना है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अनुच्छेद आपका 109 कुछ जो दशाओं में संसद की दोनों जो सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि स्पेशली जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका स्वीकार करता है, तो आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में आपका कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद आपका 108 के सब क्लॉज 4 के अनुसार आपका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा आपका अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। यहाँ पे कथन कारण के प्रश्न है कि अभिकथन ये जो है वो राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपका पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो दोनों कथन कारण सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो वो आपका लोकसभा और राज्यसभा सदनों से मिलकर के बनेगी। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश जो संविधान की भांति राज्यों के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग तथा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भाग लेते हैं। जब किसी जो कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है, तो उसे विधेयक कहा जाता है। विधेयक को कोई विधिक जो है वो बल प्राप्त नहीं होता, परंतु जब आपका विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उसे अधिनियम या कानून कहा जाता है और उसे कानूनी जो है वो आपका शक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में कौन सही है। सबसे पहले है कि संसद के जो है वो प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित जो है वो पदों को सृजित किया जा सकता है, तो पहला आपका सही है। दूसरा कथन है कि संसद को अपने जो है वो किसी सदन के सचिवालय या स्टाफ की जो है वो सेवा जो है वो शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, तो सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91 के सब प्लस 1 के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है तथा जो इस खंड के परंतु के अनुसार दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा अपने किसी भी जो है वो सदन की सचिवालय स्टाफ की भर्ती एवं जो है उनकी सेवा और शर्तें विनियमन कर सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संसद के वित्त विधेयक और धन विधेयक के जो संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अगला है, देख सकते हैं कि जब आपका लोकसभा जो है वो वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन आप देख सकते हैं कि जब आपका लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं, तो बिल्कुल सेकंड बी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति आपका होने पर धन विधेयक के लिए कोई आपका संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए जो संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, तो आपका क्या हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सभी जो है तीन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संसद को वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्न शक्तियां हैं
जब लोकसभा वित्त विधेयक और धन विधेयक को पारित कर राज्यसभा के पास भेजती है तो राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर सकते हैं या स्वीकार भी कर सकती है, किंतु वह धन विधेयक को संशोधित या स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन अनुशंसाएं कर सकती है, जिसे स्वीकार या आपका न स्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर है। अगला देख सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होने पर धन विधेयक के संबंध में संयुक्त आपका अधिवेशन पर कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आपका अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वित्त विधेयक के संबंध में ऐसी स्थिति में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यानी जो है वो तीनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आपका द्विसदनीय पद्धति की शक्ति यानी स्ट्रेंथ या मुख्य लाभ नहीं है, तो पहला कथन देख सकते हैं। दूसरा जो है वो सदन यानी चेंबर, पहले सदन चेंबर को नियंत्रित करता है और बहुसंख्यक शासन का निवारण करता है। अगला देख सकते हैं, यह कार्यपालिका की शक्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। और थर्ड देख सकते हैं, दूसरा जो है वो सदन यानी चेंबर संवैधानिक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। और डी देख सकते हैं, यह जो है प्रायः लोकतांत्रिक शासन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, विशेष रूप से जब उनके जो है वो सदस्य निर्वाचित अथवा परोक्ष रूप से निर्वाचित हो। तो आपका जो है वो डी राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं राइट नहीं पूछा गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब किसी आपका विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है, जिससे कि भारतीय संसद में दो सदन राज्यसभा और लोकसभा है। द्विसदनात्मक आपका राष्ट्रीय विधायिका अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या आपका भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका का एक लाभ यह है कि सदन के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है और दूसरा सदन प्रथम सदन को नियंत्रित करता है। इससे जो कार्यपालिका की शक्ति पर भी नियंत्रण बना रहता है। दूसरा सदन संवैधानिक संरक्षण की भांति कार्य करता है और लोकसभा में जो है वो लोकसभा के भंग होने की स्थिति में राज्यसभा द्वारा जरूरी आपका मामलों को निपटाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं संसदीय लोक लेखा समिति यानी पीएसी के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के संबंध में कौन सही नहीं है, तो पहला देख सकते हैं, यह भारत सरकार के वित्त लेखों की जांच करता है, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, लोकलेखा समी लोकलेखा लोकसभा द्वारा अपने जो सदस्यों में से समिति के 15 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। समिति के सभापति को उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो ये सही नहीं है, अपोजिशन होते हैं। अगला देख सकते हैं, यदि सरकार द्वारा गठित किसी अन्य जो है वो आपका समिति के किसी सदस्य को पीएससी के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि क्या वह आपका पूर्व समिति का सदस्य बना रहेगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे लोक लेखा समिति आपका जो पब्लिक अकाउंट जो कमेटी देख सकते हैं, इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपका वर्ष 1921 में किया गया। वर्तमान में जो इसके वर्तमान में इसमें जो 22 सदस्य हैं, यानी 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के जो है सदस्यों में से की जाती है। समिति का जो है वो अध्यक्ष विपक्षी दल से ही किया जाता है, अपोजिशन बोली थी ऊपर आपको। इस समिति के जो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकलेखा समिति आपका सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच प्रमुख है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए जो है वो प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अधीनस्थ विधान पर समिति हो जाएगी। तो कमिटी ऑफ आपका सबऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन जो है वो आपका हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं कि कार्यपालिका को आपका नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित संबंध समिति अधीनस्थ जो विधायन समिति है, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रतियोजित वैधानिक जो कृत्यों के अनुसार में बनाए गए प्रत्येक नियम उपनियम विनियमन और उपविधि निर्देश अथवा आदेश है जिसको जो वो संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, ताकि यह जो है वो जांचा जा सके कि संसद द्वारा कार्यपालिका का प्रतिनिधि अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त जैव शक्ति का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं। यह समिति इस पर जो है विचार करती है और प्रतिवेदन देती है।
यहाँ देख सकते हैं इसकी जो है वो जाँच करने तथा इस पर जो है प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा अलग-अलग 15 सदस्यीय अधीनस्थ जो विधायन समिति का गठन या स्पीकर सभापति द्वारा आपका किया जाता है। शपथ समिति का गठन 1953 में किया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति आपका संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। प्रत्येक सामान्य जो है निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम जो है वो सत्रों को संबोधित करता है। वो लोकसभा को भंग कर सकता है तो यहाँ पे ये स्पेशली डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संसद जो है वो आपका भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में जो है वो आपका राष्ट्रपति और दो सदन यानी राज्यसभा राज्यों की परिषद और लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के सदनों में जो है वो संसद के दोनों में से जो है वो किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। प्रत्येक जो है सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के जो प्रथम सत्र को संबोधित करता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो यहाँ पे स्पेशली आपका राष्ट्रपति या दोनों सदन हो जाएगा तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून आपका नहीं बन सकता। तो यहाँ पे और आपका जो है वो दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है तो ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों, तो बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दैट इज बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है वो पहला कथन देख सकते हैं कि संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से जो राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाने जाते मिलकर के बनती, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि राज्यसभा जो है राज्य और संघ जो है राज्य क्षेत्रों के उन प्रतिनिधियों से मिलकर के बनती है जो राज्य विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। अगला देख सकते हैं कि लोकसभा जो है मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर के बनती है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल सभा के राज्यपाल राज्य के राज्यपाल तथा एक अथवा दो सदनों जैसी जो स्थिति हो से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे जो बी आपका जो सही नहीं है, याद रखिएगा बी जो वो सही नहीं है। अनुच्छेद जो है वो 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम जो है वो 250 से निर्धारित है, यानी सदस्य के रूप में। आपका बताया जा रहा है कि 238 सदस्य जो है राज्यों और आपका संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। आपका जबकि जो है वो अनुच्छेद 80 के सब क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में आपका राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं तथा जो है वो आपका संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचित मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एक संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 8 संघ जो है वो राज्य क्षेत्रों से 3 आपका जो है वो 3 के प्रतिनिधि राज्यसभा से होते हैं। यानी जो है वो दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। ठीक है, 8 में से। अगले प्रश्न में से देख सकते हैं कि प्रतिनिधित्व के अलावा विविध प्रकारों के साथ भारत की संसद एक विमर्शीय निकाय भी है। जो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो संसद की जो है वो आपका संसद का कार्य नहीं है। तो भारत की संसद का कार्य प्रमुख नीति निर्णयों के क्रियान्वयन नहीं है, तो स्पेशली जो है वो बी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीति निर्णयों का क्रियान्वयन जो है कार्यपालिका के अंतर्गत है।
संसद का कार्य संविधान संशोधन, जन शिकायतों पर चर्चा, अपने कार्यों और व्ययों के लिए सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संघ की विधायी जो वो शक्तियाँ निहित होती है तो संसद में होती है। ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संघ की जो विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं, इसका बंद संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में आपका अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है कि संघ के लिए जो एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। भारतीय जो है वो संसद की संप्रभुता आपका जो प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा, जुडिशियल जो रिव्यू के द्वारा तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। इंग्लैंड जहाँ पर संसदीय संप्रभुता यानी सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, के विपरीत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू करते हुए भी आपका संसदीय प्रभुता की स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में आपका संसदीय प्रभुता, संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता की आपका मध्य समन्वय स्थापित करते हुए संवैधानिक जो सर्वोच्चता के सिद्धांत को संविधान निर्माताओं द्वारा लागू किया गया है। आपका अमेरिकी संघ की भांति भारत के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, उसके अलावा 32 और ये अनुच्छेद है 13, 32 और 137 और 226 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की जो है न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है संसद को। न्यायिक पुनर्विलोकन की इसी जो है वो शक्ति से संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित तथा सीमित होती है। भारतीय जो है वो संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता 21 में जो है वो निहित होती है तो राष्ट्रपति सहित आपका जो है वो संसद में ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार जो है वो आपका प्रभुसत्ता राष्ट्रपति सहित संसद में निहित होती है। अंतिम जो प्रभुसत्ता आपका भारतीय जनता में आपका निहित की गई है। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह जो जनता का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि भारत एक जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान की विषय सूचियों में से आपका दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है तो संसद बना सकते हैं। बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अपशिष्ट जो विषयों पर संसद कानून बना सकती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 आपका सूचियां हैं, संघ, राज्य और संवर्ती का उल्लेख है। संघ सूची पर जो है वो आपका केंद्र सरकार तथा जो है राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि संवर्ती सूची पर जो है वो केंद्र एवं जो है राज्य दोनों कानून बना सकती है। मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून अनमान्य होता है, किंतु इन जो है वो 3 सूचियों में परिवर्तन और निर्णय का विशेषाधिकार संसद को है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य सही है तो अवशिष्ट शक्तियां संघीय संसद की को दी गई है, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा आप देख सकते हैं अवशिष्ट शक्तियों के विषय में भारतीय संविधान आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है तो सही नहीं है। थर्ड देख सकते हैं एक आपका विषय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत है या नहीं, इसके विषय में आपका निर्णय संसद जो है वो अंतिम निर्णय जो है संसद करती है, ये भी सही नहीं है। भारत जो है वो सरकार अधिनियम 1935 से निजी अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में सौंपती है तो 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों के मामले में जो भारतीय संसद कनाडाई आपका जो संविधान का अनुसरण करती है। ऑस्ट्रेलियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। कोई विषय जो है वो अवशिष्ट सूची में है या नहीं, इस बात का जो अंतिम निर्धारण जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की जो है वो सरकार का प्रावधान है, तो संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, बिल्कुल सही है।
अगला है कि मंत्रिमंडल की जो है वो सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो उच्च सदन भी तो है, तो आपका सी सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे से सही नहीं पूछा गया था। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना जो है वो प्राप्त रहना चाहिए। सारे कथन सही है, देख सकते हैं। भारत की संसद के संबंध में आपका कथन सी गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से जो है किसी एक का भी जो है सदस्य हो सकता है, और दोनों सदनों का जो है वो सदस्य न होने पर भी कोई आपका व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, बशर्ते उसे जो है वो आपका मंत्री पद धारण करने के बाद 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक का जो है वो आपका सदस्य बना रहेगा, अन्यथा उसका जो है वो आपका मंत्री पद अवैध हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बताना है कि भारतीय जो है वो संसद असीमित विधायनी आपको शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। कारण है कि संविधान के न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी जो है वो ए सही है, आर आपका गलत हो जाएगा। भारत में जो है वो आपका संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, न कि ब्रिटेन की तरह जो है संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। अतः जो है संसद असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। संसद अपनी जो है वो शक्ति संविधान से ही प्राप्त करती है। भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। संविधान के व्याख्या और अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय आपका कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किनको जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचनों से आपको मतदान का अधिकार है, तो यहाँ देख सकते हैं कि राज्य जो विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा तथा जो है वो राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जैसा कि संसद विधि द्वारा आपका विहित करे। राज्यसभा एक स्थायी जो है वो स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता, यानी नहीं होता।